Good morning, students. Today we will talk about our another poem that is in our CBSE syllabus, and the name of the poem is Animals, and written by Walt Whitman. The poet of this poem is Walt Whitman. So the whole poem is divided into three stanzas. First and foremost, we will read the poem, and after it, we will paraphrase the whole poem. So let us start the poem. So the poet says that I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. Second, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. So next, third stanza. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So that is the ending of the poem here. Let's see what the poet Walt Whitman likes to tell in this poem Animals. So we will paraphrase the poem now. So the poet says that I think I could turn and live with animals. पोएट कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूं कि मैं टर्न होकर क्या कर सकता हूं, लिव विद एनिमल्स, एनिमल के साथ रह सकता हूं. अब क्यों रह सकता हूं? दे आर, आगे खुद ही आंसर देता है कि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. कहता है कि मुझे वो जो है ना बड़े ही प्लेसिड जो है वो नजर आते हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है, प्लेसिड होता है क्वाइटली, वो सेल्फ कंटेन्ड भी अपने आप में आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, जो आत्म संतुष्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप में रहते हैं, साइलेंट रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा होकर लंबे समय तक उनको देख सकता हूं. ठीक है, ये है पैराफ्रेज फर्स्ट स्टैंजा का. सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन. ठीक है, स्वेट पसीना आना जो होता है वो है. कहता है वो कभी भी मैंने देखा है कि वो पसीना या ऐसे रोते रहते नहीं है. एंड वाइन होता है जो कैसी भी कंडीशन उनकी हो जाती है, ठीक है, उसके प्रति या उनके साथ क्या बुरा हो गया, कोई कंप्लेंट करना, चीखना, चिल्लाना, ऐसा कुछ नहीं है. अबाउट देयर कंडीशन, जिस हालात में भी वो होते हैं वो चीखते, चलाते, रोते रहते नहीं है. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और ना ही वो रात को खड़े होते हैं, ठीक है, अवेक जागते रहते हैं, लाई अवेक जागते रहते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और क्या करते हैं, जो उनसे पाप हो गया उसके प्रति वो रोते नहीं है. ठीक है, ये काम ह्यूमन बींग्स में हमको डाल दिया गया है, तो जो काम हम करते हैं.
सो आगे पॉइंट क्या कहता है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड, और ना ही कहता है वो मुझे सिक कर देते, बीमार कर देते हैं बार बार ये कह कर के मेरी परमात्मा के प्रति क्या ड्यूटी है, ठीक है, या ये बताकर कि गॉड के प्रति हमारी वाहिगुरु के प्रति क्या ड्यूटी है, ये बार बार बोल बोल कर मुझे वो बिल्कुल बीमार नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड, कहता एक चीज मैंने उनमें नोटिस क्या की है, कोई भी, नॉट वन, कोई भी उसमें उन एनिमल्स में डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो जो डिससेटिस्फाइड कह सकते, जो कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एंड नॉट वन इज डिमेंटेड, और ना ही मुझे उनमें से कोई डिमेंटेड पागल नजर आता है विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और जो पागलपन है, वो जो मैनिया, जो कंडीशन हम बना लेते हैं, हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये जो पागलपन है, कहता मुझे किसी भी एनिमल में दिखाई नहीं दिया, और ना ही कोई एनिमल इसके प्रति मुझे डिससेटिस्फाइड भी नजर आया है कि उसके पास सारी सुख सहूलतें नहीं हैं। ये काम भी हम जो है, मनुष्य जो है, वो इस धरती पर करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन्स में पोएट क्या कहता है, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कहता ना ही मैंने उनमें देखा है कि कोई उनमें से अपने घुटनों के बल, नील्स होता है अपने घुटनों के बल झुकना, किसी के आगे किसी काम के लिए, जहाँ कुछ पाने के लिए घुटनों के बल झुकना, नो टू इज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही उनमें कोई इस अवस्था में रह रहा है कि अपने काम के लिए किसी के आगे हजारों सालों से झुकना है, जो परंपरा चलती आ रही है, जे काम हमने करना है, जे काम कहता मैंने उनमें से कहीं भी नहीं देखा है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ना ही मुझे उनमें से कोई नाखुश नजर आया है, ठीक है। नो वन रिस्पेक्टेबल, बड़ा इज्जतदार, और ना ही हम कह सकते हैं नाखुश, मुझे कहता है पूरी धरती पर नजर एनिमल आया है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, कहता है इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन मुझको दिखा जिसको कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्ट देम, और इस रिश्ते को, इस रिलेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो वो मुझे दिखा रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात क्या है, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ जो है, कहता है वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है। टोकन्स कह सकते हो कि किसी के प्रति कुछ संकेत जो होते हैं अच्छा रहने के, जो है ना, उसको हम कह सकते हैं वो मुझे वो दे रहे हैं। दे अवेंस देम प्लेनली इन दे पोजेशन, ठीक है, और ये सारा कुछ जो भी है, जो प्यार के जो टोकन्स मुझे दे रहे हैं, वो अविंस देम, अविंस होता है शो करना, ठीक है, वो इन चीजों को शो कर रहे हैं इन द पोजेशन, जिस कंडीशन में वो है उसमें इस सब को वो शो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ जो है वो पोएट को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत उनके मन को भा रही है, बड़ी केयर फ्री लाइफ जो है वो इन जानवरों एनिमल्स की है। तो ये बात पोएट जहाँ पर कहता है, और अपनी जो कंपैरिजंस हैं वो करता जा रहा है कि हम संसार में कैसे रह रहे हैं और एनिमल्स की लाइफ कैसे है हमारे लिए। सो थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, कहता मैं हैरान होता हूँ कि वो जिस संकेत जो हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है, अच्छा जीने का जो है संकेत जो है वो कहाँ से लेकर आते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ जिन चीजों के बारे में सुनकर या उनको देखकर। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, लास्ट में वो क्या क्वेश्चन अपने आप से पूछता है, क्या मैं ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत समय पहले इन से पास हो चुका हूँ, जहाँ से गुजर चुका हूँ, जहाँ मैं इस रास्ते से गुजरा था बेख्याली में, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और शायद बेख्याली में मैंने वो सब कुछ जो अपना जो था वो डरोप कर दिया, ठीक है, वहीं पर छोड़ दिया, वहीं गिरा दिया। ये क्वेश्चन लास्ट में पोएट अपने बारे में अपने आप को पूछता है कि क्या ऐसा जो प्यार जो था, क्या ऐसी जो केयर फ्री जो लाइफ जो थी ये मेरी थी, कि जो मैंने जो है नेग्लिजेंटली अपने जो है वो छोड़ दिया है, केयरलेसली जो है उसको छोड़ दिया है, इसके बारे में लास्ट में वो क्वेश्चन करता है, ठीक है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम, होप यू अंडरस्टैंड द पोएम।
काफ़ी अच्छी पोएम जो है ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी हुई है। ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो एनिमल के साथ उसने कंट्रास्ट की है और बताया है कि कैसे बहुत सारी इवल्स प्रैक्टिसेस जो है वो हमने ऐसे ही अपने ऊपर डाल कर रखी हुई है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और जिसके कारण क्या है, हमारी पीस ऑफ माइंड जो है, जो शांति जो मन की है वो खत्म होती जा रही है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आते जा रहे हैं, तनाव में आते जा रहे हैं। तो इसके कंट्रास्ट जब उसने एनिमल की लाइफ के साथ किया है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमें उन एनिमल्स से सीखने की जरूरत है। हमें वो जो प्यार, वो टोकन्स जो हमें संकेत दे रहे हैं, हमें वो सीखने की जरूरत है। सो दैट इज स्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। थैंक यू।